दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची घटनाओं पर आधारित इस चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी शापित और मनहूस फिल्म की कहानी है जिसके सिनेमा हॉल में लगने से पहले ही डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर और एक्टर की मौत हो जाती है। शूटिंग के दौरान ही 20 लोग मारे जाते हैं। जो भी इस फिल्म से जुड़ा उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। एक ऐसी डरावनी फिल्म जिसके सिनेमा हॉल में लगने के बाद सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती है। यही नहीं बल्कि हर एक सिनेमा हॉल के बाहर 1 से 2 एम्बुलेंस को खड़ा किया जाता है। हॉल के अंदर बैठे लोगों को हार्ट अटैक आने लगते हैं। नशे करने वाले हॉल से बाहर निकलकर पुलिस के सामने ड्रग्स के नशे करते हैं। मतलब फिल्म की दहशत ऐसी कि पुलिस की दहशत खत्म नजर होती दिखाई देती है। 12 बिलियन में बनी फिल्म जो देखते ही देखते 444 मिलियन कमा लेती है। लेकिन खास बात यह है कि जो लोग मारे गए उनमें से 9 लोग सड़क हादसे में, लेकिन बाकी के लोगों की मौत का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस शापित फिल्म की कहानी सिलसिलेवार तरीके से। बात है 1969 की। एक नोवेल और कहानी लिखने वाले विलियम फ्रैडकिन ने एक नोवेल लिखी जो एक हॉरर और भूतिया फिल्म नोवेल थी। उसे मार्केट में जब लॉन्च किया गया तो लोगों को कहानी काफ़ी पसंद आती है। इसका नाम था द एक्सॉर्सिस्ट। एक दिन विलियम के मन में ख्याल आया कि इस नोवेल पर उन्हें एक फिल्म बनानी चाहिए। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उस समय की एक बड़ी कंपनी वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म के राइट्स भी खरीद लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर मना कर रहे थे। डायरेक्टर मना करने की वजह से बड़े बड़े एक्टर का मिलना असंभव हो पा रहा था। उनका मानना यह था कि इस भूतिया फिल्म को कौन पसंद करेगा। इसी वजह से बड़े डायरेक्टर न होने के कारण बड़े एक्टर नहीं मिल पा रहे थे। तभी विलियम, जिसने इस नोवेल को लिखा था, उन्होंने अपने ही दम पर इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया। अब ये भूतिया फिल्म जिसमें मेन लीड रोल निभाने वाली एक लड़की के किरदार के लिए तकरीबन 1000 लड़कियों के ऑडिशन लिए जाते हैं। 1000 लड़कियों में से एक लड़की को चुना जाता है जिसका नाम था लिंड्रा ब्रेन। अब शूटिंग शुरू होती है। इसी दौरान सेट पर इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में एक पक्षी के घुस जाने से शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से पूरे सेट पर आग लग जाती है। आग लगते ही पूरा सेट था जो भयानक रूप से आग में जल जाता है, जिसकी वजह से पूरे 9 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन खास बात यह थी कि उस सेट पर एक कमरा बनाया गया था जिसमें उस लड़की के कमरे में भूत का आना जाना दिखाया जाना था। उस कमरे तक आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुंचती। हैरत अंगेज रूप से जिस कमरे में भूत की शूटिंग होनी थी, सिर्फ वही कमरा बच जाता है। बाकी सारा सेट आग के भयानक प्रकोप में स्वाहा हो जाता है। इसी दौरान फिल्म में काम करने वाले टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, कलाकार सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी थिएटर करने वाले और उनके सहयोगी इस फिल्म में काम करने से मना करने लगते हैं। घटना के 42 दिन निकल चुके थे। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी के बाद एक दिन विलियम चर्च के फादर को बुलाते हैं और वहाँ शुद्धिकरण करने के लिए कहते हैं। लेकिन फादर ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से लोगों को और भी ज़्यादा डर लगने लगेगा। कुछ टाइम बाद फिल्म में काम करने वाली एक सभी टीम को समझाया जाता है और फिर से शूटिंग शुरू होती है। अब इस फिल्म में एक शूट ऐसा होना था जिसमें लड़की को तार से झुलाकर इधर से उधर छलांग लगानी होती है, लेकिन लड़की को तारों पर लटकाया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज रूप से वो तार भी अपने आप तेजी से झूलना शुरू होता है और ऊपर लटकी हुई आर्टिस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर और नीचे खड़े लोगों को लगता है कि यह भी फिल्म का कोई पार्ट होगा, लेकिन जब वह लड़की गालियां देने लगती है तब जाकर उसे नीचे उतारा जाता है। पता चलता है कि लड़की की रीढ़ की हड्डी में चोट आती है। उससे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। इसी के बाद रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत का सिलसिला चालू होता है। इसी फिल्म में काम करने वाले जैक, जो फिल्म में भूत के हाथों मारा जाने वाला था, उसकी मौत हो जाती है। एक एक्ट्रेस के दादाजी जो शूटिंग देखने के लिए आए थे, वह जब वापस घर लौटते हैं तो उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। एक कैमरामैन जिसके बच्चा हुआ अस्पताल में स्वस्थ, लेकिन जैसे ही घर ले जाया गया तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान इस मूवी में एक एक्टर थे टोल, उन्होंने एक पत्रकार का मर्डर कर दिया और उनको जेल हो गई। इसी तरह धीरे धीरे 9 लोगों की हादसों में और 11 लोगों की एक के बाद एक मौत होती चली जाती है। लास्ट में फिल्म की शूटिंग खत्म होती है।
और फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए और फीडबैक के लिए वार्नर ब्रदर्स के क्रू मेंबर को और लोगों को बैठाया जाता है। लेकिन फिल्म शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही आधे से ज़्यादा लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं और जो रिव्यू लिखते हैं वह देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डर और खौफ के माहौल में आधा अधूरा रिव्यू लिखा गया। आपको कुछ फिल्म कहानी सुनाने का प्रयास करें तो फिल्म एक बच्ची पर आधारित होती है जो अपने माता और पिता के साथ एक फिल्म के लिए नए घर में शिफ्ट होती है। लेकिन उस घर में उनकी बच्ची किसी और से बातें करती है, खेलती है। यह देखकर उस लड़की के माता पिता उससे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वह बच्ची कहती है कि ये लड़की जिसकी गर्दन घूमी हुई है, मैं उससे बातें करती हूँ। उसके माता पिता एक फादर को बुलाते हैं और इस तरह लास्ट तक उस लड़की और फादर के बीच क्या क्या होता है और लड़की को कैसे भूतों के चंगुल से निकाला जाता है, यही इस फिल्म की स्टोरी है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इस फिल्म इतने रुपए कैसे कमाए। तो बता दे, इस फिल्म को देखने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसे थे कि कोई फिल्म को देखकर वहीं गिर पड़ा, किसी का जबड़ा टूट जाता है और कुछ लोग फिल्म देखने के बाद फादर को घर पर बुलाने और कहते थे कि उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देती है। इन सब कहानियों के बाद ये फिल्म मीडिया में आने लगी, जिसके कारण इसका प्रचार और प्रसार खुद ब खुद होने लग जाता है और लोग इस फिल्म को देखने पहुंचने लगते हैं। और इस फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड तक जीत लिए। तो ये कहानी थी शापित फिल्म की, जिसने 20 लोगों को मौत के घाट उतारा और इसके लिए कहा जाता था कि अगर हिम्मत है तो इस फिल्म को अकेले में देख के दिखाए। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी।